बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो BA BSc पार्ट 2 के ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेने लगी है, ट्रेडिशनल का ऑप्शन भी है। इन दोनों के फ़ायदा और नुकसानात देखते हैं कि कौन से दोनों में से बेहतर हैं, ताकि स्टूडेंट्स फैसला कर सकें। मुझे बहुत सारी कॉल मैसेज रिसीव होते रहते हैं कि सर आप हमें बताएं कि अब हम किस तरह से एग्ज़ाम दें। इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ BA BSc होता है, उन सब ने क्या किया है कि एक नोटिस जारी कर दिया है अपने स्टूडेंट्स को कि आप कॉलेज में आएँ और आके हमें बता दें कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम देने हैं, और कॉलेज उनको ये कह रहा है कि आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत सारे मुझे पूछ रहे हैं कि सर किस तरह से एग्ज़ाम देने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि 1 बाय 1 आप लोगों को इनके दोनों के फ़ायदा और नुकसान बता देता हूं। आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि किस तरह से अपना एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से, जिस तरह यूनिवर्सिटी ने आज से, तो मैंने देखा है कि मेल भी आना शुरू हो गया जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है, और इसमें बताया हुआ है कि आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करें। ये तो खैर मैंने वीडियो बना के दिखा दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा मैंने इंस्टॉल करने का तरीका हर चीज़ दिखाई हुई है पिछली वाली वीडियो में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि डेमो एग्ज़ाम 28 को होगा, तो इंशाल्लाह डेमो मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सारा, जिसमें मैं बताऊंगा कि गूगल मीट के ज़रिए कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से आप लोगों ने गूगल मीट भी ऑन करनी है और साथ सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र भी ऑन करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं ये बताता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो पेपर है वो ऑनलाइन सिक्योर कम टाइम में होगा, और दूसरा उसी टाइम आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि यूनिवर्सिटी ने अभी ट्रेडिशनल एग्ज़ाम का नहीं कहा, ऑनलाइन का एग्ज़ाम का कहा है। तो आप जो एग्ज़ाम कहा जा रहा है वो अपना जल्दी से दे के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसी वक्त ही रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा इनका ये है कि आपका जो एडमिशन सितंबर में यूनिवर्सिटी ने MA MSc के लिए करना है, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं उसमें, क्योंकि आपका रिज़ल्ट उसी वक्त ही आ जाएगा। ऑनलाइन में बड़ी जल्दी से रिज़ल्ट कंपाइल होगा, तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी बन जाएगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं MA MSc में। उसके बाद जो इनका फ़ायदा वो ये है कि आप लोगों ने क्योंकि MCQs ही टिक करने हैं, जस्ट आप लोगों ने अपनी जो बुक है उसको केयरफुली पढ़ना है, उसी में से ही MCQs होने हैं, कहीं बाहर से MCQs नहीं आ जाने। और सुनने में अक्सर ये भी मिलता है कि पेपर बहुत आसान होगा। अभी ये तो इनके हैं जी। उसके बाद इनके नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका मैं इशू बताता हूं, क्योंकि जो हमने अपने बच्चों के साथ इसके इशू को सॉल्व किया है। हमारे बच्चों के पास भी लैपटॉप नहीं है, लेकिन हमें आइडिया है कि हमारी क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं, तो उन 50 से 60 बच्चों का जो पेपर है वो एट अ टाइम 8 बजे नहीं है। किसी का 8 बजे है, किसी का 10 बजे है, किसी का 12 बजे है और किसी का 4 बजे है। तो उनमें से एक किसी कॉलेज के लिए 10 से 12 लैपटॉप अरेंज करना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 10 से 12 लैपटॉप हों तो 8 बजे बच्चे आएँ, 12 वो पेपर कर लें, फिर 10 बजे जो आएंगे वो भी उन्हीं लैपटॉप पे पेपर कर लें। तो ये हो सकता है अगर कॉलेज वाले आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन सुनने में ये भी मुझे मिल रहा है कि बहुत सारे कॉलेज सिर्फ आप लोगों को यही कह रहे हैं कि आप अपना ट्रेडिशनल पेपर दें। वो बिल्कुल इस हवाले से कोऑपरेट कम कर रहे हैं। लेकिन आप उनको कह सकते हैं कि अगर 60-70 बच्चे हैं तो 10-15 के पास तो लैपटॉप है ही, कॉलेज को अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि 10-15 के पास तो खुद ही लैपटॉप है, तो वही लैपटॉप आप एक जगह पे रख लें तो वहाँ पे पेपर हो सकता है। इस तरह से ये वाला इशू जो है लैपटॉप का इतना बड़ा इशू नहीं है, हमने बड़ी जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया अपने बच्चों के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नुकसान वैसे एक ये है कि आप लोगों का डाटा कनेक्टिविटी होना चाहिए, फिर उसके बाद जो कि माइक आपका अच्छा होना चाहिए, ख्वाह वो हैंड फ्री भी आजकल, क्योंकि मैं देख ले हैंड फ्री यूज़ करता हूँ और आप लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुँचती है, अच्छी पहुंचती है। फिर उसके बाद आप लोगों को यानी कि इसमें यह है कि आपको इंटरनेट की चीज़ों का पता होना चाहिए, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करना है, तो ये हम आपको सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन सीखने से आ सकता है। ये इसके नुकसान है। फिर ये है कि मे बी MCQs में आप लोगों को प्रेशर की वजह से पैनिक हो, मार्क्स अच्छे ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ये हैं स्टूडेंट्स इसके नुकसान। उसके बाद स्टूडेंट्स वैसे सबसे बड़ा जो नुकसान स्टूडेंट लेके बैठे हुए हैं वो ये है कि लैपटॉप नहीं है। तो मैंने लैपटॉप का इशू सॉल्व करने की कोशिश की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मे बी सॉल्व हो जाए। अब आते हैं स्टूडेंट्स जो कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम है।
अच्छा, इसमें एक मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हुई, उसमें क्या किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे बताया है कि आप लोगों को जो कि सेकंड नेक्स्ट फेज़ में यानी कि नेक्स्ट वीक में ईमेल आना रिसीव हो जाएंगी। तो उसके बाद आज पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे ना डेमो भी लगाना शुरू कर दिए हैं कि रोल नंबर स्लिप कैसे लेनी है, ईमेल कैसे अपडेट करनी है। तो ये इन्होंने काफ़ी देर की है, ये तो हमने स्टूडेंट को सिखा भी दिया हुआ है। वैसे आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं, वही कुछ है जो हमने बताया वो आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम है उनका क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है। उसका ये फ़ायदा है कि आप लोगों ने क्योंकि पहले प्रिपरेशन अपनी ट्रेडिशनल वे से की हुई है, तो आप लोगों का पेपर रिटन होगा। तो उसके बाद इसका फ़ायदा एक ये है कि आप लोगों का जो पेपर रिटन होगा उसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि आपने उस हवाले से प्रिपरेशन की हुई है। उसके बाद आते हैं कि इसका नुकसान क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट नुकसान इसका ये है कि आप लोगों का जो पेपर है वो ऑनलाइन वालों से लेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर बताया हुआ है। नीचे साथ ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि 4 को दिसंबर को होने हैं। चले मान लेते हैं कि 4 दिसंबर को अगर होने हैं तो फिर आपके पेपर होंगे, पेपर ज़ाहिर बात है वो रिटन होंगे। रिटन आपको पता है कि चेक करने में टाइम लगता है। मे भी आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च अप्रैल में आए, तो आपका इस साल एडमिशन MA MSc में नहीं होगा, ये क्लियर बात है। जो लोग ऑनलाइन पेपर देंगे उनका इस साल MA MSc में एडमिशन होगा, इनका इस साल एक सेमेस्टर ये पीछे रह जाएंगे, या मे बी एक साल 2021 में इनका MA MSc में एडमिशन होगा। एक तो ये है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनका जो मेन जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है, उनका नुकसान एक ये भी है कि इन स्टूडेंट्स को इनके साथ बिल्कुल भी एक साल ये इनसे पीछे रह जाएंगे, और इसके साथ साथ इनका जो रिज़ल्ट है वो भी मार्च अप्रैल में आएगा। तो ये चंद ट्रेडिशनल पेपर के और जो ऑनलाइन पेपर के हवाले से इनके कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो इनको आप देखिएगा, हवाले से जिस तरह से आपने डिसाइड करना है आप कर सकते हैं। मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को दोनों के फ़ायदे नुकसान बता दूं, ताकि आप अपना जो डिसीजन है वो आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे सारे कुछ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर और कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह, आज मैं थोड़ा मसरूफ़ होने की वजह से लाइव नहीं आ सका, कल मैं लाइव चैट के साथ भी आऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं इंशाल्लाह कल लाइव चार्ट में ही आके आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।